न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल शहर में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश में राष्ट्रव्यापी संघ जागरूकता अभियान 2022 के अंतर्गत इंडियन बैंक द्वारा टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के दौरान ग्राहकों को बैंकिंग लेन देन में होने वाली संभावित धोखाधड़ियों के संबंध में जागरूक किया गया। एक तरफ डिजिटल बैंकिंग के प्रयोग की और अधिक बढ़ावा देने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल बैंकिंग करते समय रखने वाली सावधानी के संबंध में अवगत कराया गया। शिकायत समाधान प्रक्रिया के बारे में ग्राहक को अवगत कराया गया। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल स्थित कार्यालय से ईरा गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक व बैंकिंग लोकपाल तरसेम सिंह जीरा, संयोजक SLBC अमरजीत सिंह हीरा, उप महाप्रबंधक अंचल प्रबंधक इंडियन बैंक ने सभी को संबोधित किया। मैडम एक बाइट दीजिए। No bites, please. मैम प्लीज मीडिया We बाइट can't. Sorry. पब्लिक Release, press release हो जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक मैम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो हम कर लेंगे। किस तरीके से SLBC अपना योगदान दे रहा है? हाँ, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो एक मंथ का जो कैंपेन चलाया जा रहा है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, ये पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो उसमें SLBC के द्वारा जो सभी LDMs है उनको ये मतलब ड्यूटी असाइन किया गया है और पूरे मतलब जो पूरे स्टेट में जो एक्टिविटी हो रहा है हमारे LDM उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके चलते अलग अलग वॉकाथन हो रहा है, मैराथन हो रहा है, स्कूल में एक्टिविटी हो रहा है, ग्राम सभा हो रही है। इस प्रकार उसी कड़ी में आज एक प्रोग्राम यहाँ मतलब ये जो हिंदी भवन है उसमें भी ये कार्यक्रम कराया गया है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। किस तरीके के सुझाव दिए जाएंगे लोगों को, कैसे फ्रॉड से बचें? हाँ, यस सर। इसमें मेनली सुझाव ये है कि जो आपके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर ना करें। जैसे OTP है, जैसे आजकल फ्रॉडस्टर कॉल आता है तो उसको आप अपना OTP शेयर ना करें। कार्ड के पीछे CVV नंबर रहता है वो आप उसको शेयर ना करें। जहाँ कोई भी आपको फ़ोन आता है या मैसेज आता है कोई मतलब अनवांटेड लिंक डाउनलोड करने के लिए, तो वो भी आप ना करें। तो फर्जी लोन ऐप जो है चल रहा है, फर्जी लोन ऐप के लिए फर्जी लोन ऐप एक मतलब इजी के नाम से लोगों को वो जो खास करके न्यू जनरेशन के बच्चों को वो मतलब टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों को कह रहे हैं कि आप जो बैंकों को ही अप्रोच करें ये लोन के लिए। सर, जो बैंक का एक अहम क्योंकि इतना अहम जानकारी गोपनीय जानकारी होती है, वो फ्रॉड करने वालों के पास कैसे पहुँच जाती है सर? इसका जानकारी तो हमारे मतलब ना, हाँ, इसको आप क्वेश्चन कीजिए। सर, और क्या क्या कार्यक्रम जैसे इसमें कठपुतली वगैरह है या फिर किस माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसके में पंचायत सभाएँ कर रहे हैं, हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम कॉलेजों में जा रहे हैं, जहाँ हम विभिन्न गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, महिलाओं के पास जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जा रहे हैं। जैसे अलग अलग जैसे मतलब भोपाल में किया, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है जबलपुर में भी होगा, इंदौर में भी होगा, ग्वालियर में भी होगा। तो अलग अलग जहाँ लोगों को इकट्ठे करके तो उनको ये RBI के जो कैंपेन है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं तरसेम सिंह जीरा, SLBC कन्वीनर भोपाल MP। मतलब आज कार्यक्रम मकसद क्या है इसका? जी, सभी को नमस्कार। आज भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल के निर्देशन में संचालित इस राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत इंडियन बैंक ने सभी बैंकों के साथ मिलकर एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया है, जिसमें हमारे गणमान्य सभी ग्राहकगण भी उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के लोकपाल सुश्री ईरा गुप्ता जी कर रही हैं। इसके साथ इसके अंदर हमारे SLBC के कन्वेनर बैंक के प्रमुख श्री तरसेम सिंह जीरा जी भी उपस्थित हैं और हमारे इंडियन बैंक की टीम भी पूरी उपस्थित है।
विविध बैंकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उनके सभी के ग्राहकगण और अधिकारी और कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग सभी अपने ग्राहकों को विशेष रूप से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडिया की मार्फत अपने दूसरे ग्राहकों को जो मीडिया की मार्फत जो है इसको देख पाएंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार आज के युग में जब डिजिटल बैंकिंग की उपलब्धता और उसका इस्तेमाल बढ़ गया है, कैसे अपने आप को सतर्क और जागरूक रखते हुए हम इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए अपने किसी भी होने वाले नुकसान को रोक सके और इनका भरपूर फ़ायदा उठाकर जिस कारण से इनका उपयोग में लाया गया है वो सफल हो पाए। ये खुशी होती है जानकर कि हमारी डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल जो है लगभग पिछले 6 वर्ष में जहां पहले 11% था वो बढ़कर 80% हो गया है। आजकल बैंकिंग की लगभग 50% जो कहा जाए ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ही होती हैं, जिसमें यूपीआई जो एक बहुत ही प्रमुख जो है कहा जाए उसके अंदर कारक है। उसकी सफलता जो है इस बात में निहित है कि ये बहुत ही सुगम है और बहुत ही आसानी से मोबाइल के थ्रू जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो ग्राहक है वो इतना सरल है कि जहाँ कहीं कोई नाविक अपने दूर नाव से गया हुआ जहाँ नेटवर्क उपलब्ध हो वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकता है। कोई व्यापारी या उद्योगपति जो एक शहर से अपने शहर से दूसरे शहर गया हुआ है वो भी बैंकिंग का इस्तेमाल इसमें अपने वहाँ रहते हुए कर सकता है। और कोई भी आदमी जो बैंक से बाहर रहते हुए भी इसका इस्तेमाल अपने मोबाइल बैंक या अदरवाइज नेट बैंकिंग के मार्फत इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ इसके इस्तेमाल में कहा जाए कि बहुत ही सुगमता और कहा जाए कि इसका इस्तेमाल बढ़ा है, उसके साथ साथ इसमें ये भी ज़रूरी है कि हम इसके प्रति जागरूक रहें और इसके जो आजकल कहा जाए जिस तरह के धोखाधड़ी या कुछ कहा जाए कि फ्रॉड करने वाली घटनाएं कहीं कहीं होती हैं, उससे कैसे उनसे एक लेसन लेते हुए अपने आप को उस तरह की धोखाधड़ी से बचाया जाए, ये भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि पूंजी चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, चाहे छोटी है तो चाहे बड़ी है, उसके लिए अहम होती है। इसलिए हम छोटे से छोटे व्यक्ति को डिजिटल बैंकिंग की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने आप को इन सब धोखाधड़ी होने वाली धोखाधड़ी से बचाएँ, इसके लिए रिज़र्व बैंक ने एक कहा जाए उत्तरदायित्व लेते हुए सभी बैंकों को इस कार्य में लगाया है। और हमें खुशी है कि इंडियन बैंक जो है भोपाल में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और इसमें हम सभी बैंकों का सहयोग अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्राहकगण इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। सर आपका परिचय